हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर है ये 9 और चैप्टर का नाम हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में है आप लोगों का। पहला पार्ट है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा पार्ट है इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पहला पार्ट से। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला पार्ट में है कॉन्ग्रुएंस। स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंस आखिर कहते किसको है? दो फिगर को कॉन्ग्रुएंस आखिर हम लोग कब कहेंगे? स्टूडेंट अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक मतलब कि दोनों का जो शेप और साइज है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले इसमें लिख लेते हैं कि ट्रू फिगर्स हैविंग। इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो फिगर हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ट्रू फिगर हैविंग सेम साइज एंड शेप। ठीक है, और स्टूडेंट अगला है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल। तो स्टूडेंट दो ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा कि एक फिगर ये है, ये हो गया पहला, और ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे समझिएगा, अगर इस वाले ट्रायंगल को उठा के हम लोग इसके ऊपर रख देंगे और तब क्या होना चाहिए कि ये पीछे वाला जो ट्रायंगल है वो पूरा पूरा क्या होना चाहिए, ढक जाना चाहिए। ठीक है, अगर और उसका कंट्रास्ट में ये भी कह सकते हैं कि इस फिगर को अगर इस फिगर के ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला जो फिगर है वो ढक जाना चाहिए। ठीक है, अगर इस कुल मिला के बात ये है कि इन दोनों फिगर को ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना, सुपर इम्पोज अगर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो फिगर है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है और हम लोग एक फिगर को इसको रखते हैं। ठीक है ना, अगर स्टूडेंट इस फिगर को क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, इस फिगर का डायमेंशन कुछ इतना बड़ा है तो पीछे वाला को सुपर इम्पोज कर लेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर इसको यहाँ पे रखते हैं तो अगर इसको अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि ये फिगर कुछ इस टाइप का दिखेगा। मतलब हम लोगों को अगर इस फिगर को इसके ऊपर रखेंगे तो ये फिगर तो दिखेगा ही दिखेगा और ये पीछे वाला फिगर भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ बोथ, या फिर फिगर में बोथ ट्रायंगल सुपर इम्पोज या फिर ओवरलैप। ठीक है ना, ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के कहेंगे हम लोग कि हाँ भाई ये दोनों फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट एक सेकंड, स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या है कि ये जो है ये फिगर और ये फिगर ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है स्टूडेंट, तो ये वाला जो साइड होगा वो इस साइड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये पूरा का पूरा इस फिगर को ढकेगा। मतलब यहाँ पे ले लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, ए बी का लेंथ डी के बराबर होगा और बी सी का लेंथ ई एफ के बराबर होगा और ये वाला जो लेंथ है वो इसके लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लेंथ इक्वल है स्टूडेंट तो यहाँ का जो एंगल है ये एंगल भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इक्वल होना चाहिए। ये वाला जो फिगर है स्टूडेंट
तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को क्या चीज मिल गया कि कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंक्लूजन स्टूडेंट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग इसी फिगर का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग ये फिगर को बना लीजिएगा। तो कंक्लूजन में क्या हो जाएगा कि ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑल थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का जो साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये था पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आर कर दीजिए, ठीक है ना, आर इक्वल टू ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये दो कंक्लूजन हम लोगों को मिलता है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट इसमें हम लोगों को कुछ थ्योरम्स है जो थ्योरम्स कभी एग्जाम में आता नहीं है, हम लोग सिर्फ कंडीशन देखेंगे कि कौन कौन मतलब कि किस किस तरीके से कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम लोग कंडीशन देख लेंगे। कंडीशन का मतलब क्राइटेरिया क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में जंप करेंगे। स्टूडेंट जल्दी से नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं, ठीक है। दो तीन लेक्चर स्टूडेंट आई गेस कि इसमें लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, फिर एक्सरसाइज रहती है, अच्छे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो उसके बाद हम लोग इन इक्वेलिटीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कॉन्ग्रुएंट और अगले क्लास में आप लोगों को है रिवर्स सिमिलैरिटी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में एक अंतर है, ठीक है ना। तो अंतर ये है कि जो रेशियो होता है सिमिलैरिटी के केस में वो इक्वल रहेगा, ठीक है ना। रेशियो का मतलब हो जाएगा कि 1:2 हो सकता है, या फिर 3:2 हो सकता है, या 3:4, कोई सा भी प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स एक साइंटिस्ट नहीं मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये दिया है, ठीक है ना। तो क्लास 10 का जो ट्रायंगल है तो उसमें हम लोगों ने उसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, हम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट पहला क्या हो जाएगा, पहला है स्टूडेंट एस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो स्टूडेंट एस कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हो जाएगा, एक सेकंड स्टूडेंट, कि जैसे ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक और ट्रायंगल है, ठीक है, मोर और लेस दे लुक अलाइक, 1 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि एस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, ABC, यहाँ पे हो जाएगा DEF, ठीक है। तो स्टूडेंट एस की कंडीशन में all three sides of a triangle is equal to all three sides of other triangle, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is AB is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट, DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में हम लोगों को इस कंडीशन में मिल रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि एस कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड क्या होगा, दूसरे जो ट्रायंगल है उसके
मतलब इक्वल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का एक साइन होता है स्टूडेंट, हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा है हमारा AAS, ठीक है। AAS का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल एंगल साइन, ठीक है ना। इफ टू एंगल्स एंड वन साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये साइड और सॉरी ये एंगल और ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल और ये वाला एंगल के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। अगर किताब में फिगर में अगर एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल है। यहाँ पे अगर दो है, यहाँ पे दो है, तो ये भी इक्वल होंगे। और यहाँ पे क्या है, एक साइड है, एक साइड का मतलब हो सकता है कोई भी साइड, ठीक है ना। तो हम लोग आइए स्टूडेंट हम लोग इसी को मान लेते हैं, ठीक ना। तो दो साइड और एक एंगल, तो इसमें जरूरी नहीं कि जो साइड है तो सॉरी दो एंगल और एक साइड, तो जरूरी नहीं कि ये जो साइड है स्टूडेंट वो यही वाला इंक्लूडिंग एंगल्स वाला होना चाहिए, ठीक ना। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट उस कंडीशन में क्या होगा, AAS। और नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड BC साइड इज इक्वल टू EF, ठीक है। तीसरा कंडीशन है स्टूडेंट RHS। स्टूडेंट RHS के लिए हम लोगों को ये फिगर में काम नहीं होगा। RHS के लिए स्टूडेंट हम लोगों को एक अलग से फिगर बनाना होगा। यहाँ पे क्या है, R है, R का मतलब हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट A है, ये B है, ये C है, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F, ठीक है। स्टूडेंट RHS में का मतलब क्या हो जाता है, राइट एंगल प्लस H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। H फॉर हाइपोटेन्यूज और S फॉर वन साइड, ठीक है ना। स्टूडेंट ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो एक और साइड जो बच गया स्टूडेंट वो हमारा ये इसके बराबर हो सकता है या फिर ये इसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। कोई एक इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री और AC इज इक्वल टू DF। यहाँ पे क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है एंड AB इज इक्वल टू DE या BC इज इक्वल टू EF। ये क्या हो जाएगा, अदर साइड हो जाएगा। अदर साइड में भी वो बेस हो सकता है या फिर वो एल्टीट्यूड हो सकता है, जिसको हम लोग कई बार हाइट भी कह देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और कोई कंडीशन है स्टूडेंट, एक और कंडीशन है स्टूडेंट कि SAS, ठीक है ना। स्टूडेंट SAS का कंडीशन थोड़ा सा अलग है, इसका भी हम लोग अलग से फिगर बना लेंगे। SAS का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है। ये दो साइड के बीच में आया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, इस कंडीशन में दो साइड के बीच में होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है कि ये दो एंगल के बीच वाला ही साइड होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके लिए एक छोटा सा फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये A
बी सी, ये हो गया डी, ये ई और ये एफ। अब स्टूडेंट ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है और ये इसके लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, डेट इज ए बी इज इक्वल टू डी ई और बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड इंक्लूडिंग एंगल दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 4 क्राइटेरिया है हम लोगों के पास और यही 4 क्राइटेरिया के फुलफिलमेंट की वजह से क्या करेंगे हम लोग, जो भी कंडीशन होगा, मतलब कि जो भी क्वेश्चन में कोई प्रूफ होगा तो हम लोग उसको सीपीसीटी से इक्वल कर देंगे। स्टूडेंट सीपीसीटी है क्या चीज, एक नाम आप लोगों सुने होंगे, ठीक है ना, या फिर बुक में बहुत जगह यूज किया गया है। तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट इसके हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब को जो भी इक्वल होगा, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोगों को प्रूफ करना है क्या AC और DF इक्वल है, ठीक है ना, या फिर एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, तो करेंगे क्या, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमारा जो ट्रायंगल है ABC और DEF वो SAS कॉन्ग्रुएंसी से, SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, बाय सीपीसीटी AC जो है वो DF के बराबर होगा, एंगल A जो है वो D के बराबर होगा, एंगल C जो है वो F के बराबर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है, इसको रब करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज तो भी बहुत दूर है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग अपने अपने बुक को अपने पास रखिए। स्टूडेंट एक और चीज इसमें दिया हुआ इक्वी एंगुलर, ठीक है ना, तो इक्वी का मतलब होता है इक्वल और एंगुलर का मतलब होता है एंगल। दो फिगर जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो उस फिगर को हम लोग कहेंगे इक्वी एंगुलर। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर हम लोगों को किस पे बेस्ड है, ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ट्रायंगल के केस में क्या होगा कि दो ट्रायंगल होगा और दोनों ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स हैं वो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक दूसरे के इक्वल होंगे मतलब ट्रायंगल ए का कुछ एंगल और ट्रायंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग इक्वी एंगुलर। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट, एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, तो फिगर पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये दे रखा है ओ ए बी और ये है सी और ये है डी। अब इसमें कह रहा है स्टूडेंट कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, ओ ए ओ बी के बराबर है, और दूसरा दिया हुआ है ओ सी ओ डी के बराबर है, ओ सी ओ डी के बराबर है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे शो करना है क्या कि पहला हम लोगों को दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी, और दूसरा है स्टूडेंट कि ए सी जो है वो पैरेलल है वी डी के। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि एस कॉन्ग्रुएंसी हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ का जो एंगल होता है स्टूडेंट, ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग कह देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है,
तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि एस ए एस, ठीक है ना, तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो पहला वाला केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ डी के, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है कि ये दोनों जो है लाइन वो पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट कि बाय सीपीसीटी, ठीक है स्टूडेंट। बाय सीपीसीटी में हम लोग कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता है। प्रूफ के लिए क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, और बाय सीपीसीटी क्या हो सकता है स्टूडेंट, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हम लोग कर देंगे, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के कोई एक कंडीशन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक कंडीशन में हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी, लेकिन स्टूडेंट आप लोग जान होंगे कि क्या जान रहे हैं, एंगल ए और बी क्या है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। सो AC इज पैरेलल टू BD, ठीक है स्टूडेंट। तो सीपीसीटी से क्या करेंगे हम लोग, इस वाले एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दीजिए, या फिर इस एंगल को इस एंगल के आप लोग इक्वल कर दीजिए, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल A और जो B है ये आपका क्या है, अगर ये दो लाइन है स्टूडेंट और ये क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब पॉसिबल है, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिगर यहीं पे आ जाएगा स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अच्छा यहाँ नहीं हो पाएगा। दूसरा नंबर है स्टूडेंट कि एक ट्रायंगल है हम लोगों के पास, ठीक है, और इस पे एक परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ए बी पी और ये हो गया M और ये लाइन है L, ठीक है। AB is a line segment and L is its perpendicular bisector। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया, और बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि दो इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। बाइसेक्टर मतलब कि दो रीजन में, दो रीजन का मतलब AM इज इक्वल टू MB, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोग समझते जाइए, मतलब कि फिगर बनाइए और क्वेश्चन जो कह रहा है उसको अच्छे से लिखते जाइए। स्टूडेंट ये 90 है तो ये भी अपना क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इफ ए पॉइंट P लाई ऑन L, L पे क्या है, एक पॉइंट P है ये, ठीक है। तो सो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो P क्या है स्टूडेंट, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब करना है आपको कि प्रूफ AP इज इक्वल टू BP। P इक्विडिस्टेंस है A से और B से, मतलब ये दोनों का जो लेंथ होगा वो आपको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हो तो क्या, यहाँ पे ट्रायंगल क्या लेना है हम लोगों को, ए स्टूडेंट ये लिए है क्योंकि ये कॉमन है। किसमें कॉमन है, AMP एंड ट्रायंगल BMP, ठीक है। तो एक ये हो गया स्टूडेंट 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट। ये हो जाएगा S, ठीक है, और ये हो गया एंगल, और ये हो गया एक साइड, ठीक है ना स्टूडेंट। SAS और यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ये हमारा हो गया SAS से, तो बाय CPCT से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, AP इज इक्वल टू VP, हो गया प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। लैंग्वेज आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक आप क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से लैंग्वेज बता देंगे, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम लोग लैंग्वेज से बता देते हैं, इसको कैसे कैसे आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, मतलब समझा देंगे, और आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से
बनाइएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल बी एम पी, ठीक है ना, वी हैव ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये क्या है स्टूडेंट, गिवन है। एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल बी एम पी, ये क्या है स्टूडेंट, 90 डिग्री है। और पी एम इज इक्वल टू पी एम, मतलब ये कॉमन है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम पी। तो ये क्या है स्टूडेंट, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। स्टूडेंट कभी कभी जब ये बनाते थे ना, तो हमको लगता था कि ये 90 डिग्री है, तो ये आरएचएस क्यों नहीं हुआ। तो स्टूडेंट आरएचएस का क्राइटेरिया यही है कि राइट एंगल होना चाहिए प्लस एक साइड गिवन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये हाइपोटेनस गिवन नहीं है कि हाइपोटेनस इक्वल है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आरएचएस यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जहाँ पे 90 डिग्री है तो वहां पे हम लोग आरएचएस क्राइटेरिया यूज करें, ठीक है ना। तो आरएचएस के लिए क्या है, हम लोगों को ये इक्वल होने चाहिए, और जो हम लोगों को पूछ ही रहा है कि वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे अगला बाय सी पी सी टी, यहाँ पे हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू बी बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया, इसको रख करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इक्विलैटरल, ठीक है ना। इक्वी का मतलब हो गया इक्वल और लैटरल का मतलब हो गया साइड, मतलब यहाँ पे ये ट्रायंगल है स्टूडेंट, ये इक्वल साइड गिवन है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लोग लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये साइड और ये साइड अगर बराबर है तो यहाँ का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा फिगर को इस तरह घुमा लीजिए, ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब स्टूडेंट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये थ्राइस ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। तो एंगल ए जो होता है वो 60 डिग्री हो जाएगा। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर ऑल आर इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, ठीक है। अगला है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो अगला जो है स्टूडेंट आइसोसेलेस ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी है। आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड बराबर है। प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट, एल्टीट्यूड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट हाइट, ठीक है ना। यहाँ पे जो हाइट हम लोग ड्रॉ किए हैं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट, कि यहाँ पे प्रूफ में लिख दीजिए कि बाइसेक्ट कर रहा है बेस को भी, मतलब टू प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू CD होगा, ठीक है। इस कंडीशन में स्टूडेंट हम लोग क्या लगा सकते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। RHS कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ हम लोग और भी मतलब कि एक और कॉन्ग्रुएंसी है AAS क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो आपको जो पसंद आए आप लोग उसे कर सकते हैं स्टूडेंट। हम लोग देखेंगे कैसे, एक ट्रायंगल इसको लेना है, एक ट्रायंगल इसको लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये वाला जो साइड है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो कॉमन आर्म है स्टूडेंट AD इसके साथ भी है और AD इसके साथ भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, बाय विच
क्राइटेरिया बाय RHS, ठीक है। देयरफॉर बाय CPCT BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब स्टूडेंट लैंग्वेज हम बता दिए कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा कि हर क्वेश्चन में लैंग्वेज को जरूर यूज करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर हर क्वेश्चन में लैंग्वेज को यूज करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें ये बुक कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी का कन्वर्ट है ये। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से क्या किए, एक एल्टीट्यूड को खींच दिए हम लोग, ठीक है ना। खींच दिए हैं, इसको मान लीजिए स्टूडेंट A, जो ये है B, ये C और ये D है। एल्टीट्यूड खींच दिए हैं स्टूडेंट, खींच दिए तो ये जो बेस है बाइसेक्ट हो गया, मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव करना है क्या कि आपको कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ये आइसोसेलेस है, ठीक है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ठीक है स्टूडेंट। आइसोसेलेस का कंडीशन क्या है, या तो हम लोग ये प्रूव कर दे या हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। अगर ये इस साइड के बराबर है तब तो वो ऑब्वियसली आइसोसेलेस होगा। या एक और कंडीशन है कि एंगल B एंगल C के इक्वल कर दे तो भी हमारा क्या होगा, वो आइसोसेलेस ही कहलाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी क्राइटेरिया हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल इसको लेंगे, एक ट्रायंगल इसको लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD तो क्या क्या चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसमें ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ये जो साइड है इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये कॉमन साइड है। इसमें जहां पे कॉमन होगा ना वहां पे हम P लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ भी ये कॉमन था तो इसको भी हम लोग लिख दिए C। तो इसमें ये कॉमन है, ये एंगल योर साइड है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये SAS कॉन्ग्रुएंसी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी ABC नहीं है, यहाँ पे ADB है और यहाँ पे हो जाएगा ADC। तो ये कौन सा क्राइटेरिया स्टूडेंट, SAS, ठीक है। देयरफॉर बाय CPCT यहाँ पे हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू AC और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगर ये क्राइटेरिया हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन नीचे में ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। तो एक ट्रायंगल है स्टूडेंट, यहां पे कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ये है और इसको बोलते हैं स्टूडेंट बेस एंगल। तो वर्टिकल एंगल क्या कर रहा है कि बेस को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। ABCD, ABC और ये हो गया D। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल क्या होगा, हमारा आइसोसेलेस होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल आइसोसेलेस करने के लिए करना क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये साइड है एक और ये एंगल है, ये AB और AC के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, एंगल BC के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, और ये सिर्फ क्या है, एक परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो जरूरी नहीं कि इसका बाइसेक्टर है तो ये आपका क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास करना क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों को इसी की लाइन के इक्वल क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है ना। AD के बराबर ही हम लोग यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं इसको E, ठीक, E मान लीजिए या फिर एक ड्रेस मान लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है, ठीक है। और स्टूडेंट ये एक लेंथ है और ये लेंथ है, मतलब क्या हो जाएगा, इस D को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं।
ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और कुछ है स्टूडेंट और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्यों स्टूडेंट, हम लोग करना क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट, ये साइड इस साइड के बराबर है। कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए, आप लोग यहीं पे लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि DE को कंस्ट्रक्ट करो जो कि इक्वल हो जाएगा AD के, ठीक है। DE जो है वो AD के बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है, ADB है, तो यहाँ पे होएगा हमारा EDC। स्टूडेंट, हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना होता है कि ADB है तो उसके क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट में ही पार्ट होना चाहिए, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही होना चाहिए। हम लोग इसको ADB को ECD अगर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ, जो भी पार्ट यहाँ लिखेंगे उसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार होता है जो एग्जामिनर लोग चेक नहीं करते, लेकिन वो तरीका गलत है, ठीक है ना। एक्यूरेट तरीका यही है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट को ही हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम तो ले लिए, क्यों है भाई, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। एंगल के बराबर क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये साइड इस साइड के, मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी हो गया यहाँ पे, ठीक है। SAS क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। SAS कॉन्ग्रुएंसी जब हो गया है स्टूडेंट, तो हम लोगों को करना क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंसी हो गया है, ये वर्टिकल एंगल हो गया है, तो हम लोगों को कर देंगे स्टूडेंट कि ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट उतना मत करिए, यहाँ पे अगर ये एंगल इक्वल है, ये और ये अगर पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं, ये हमारा क्या है, इस एंगल के इक्वल हो गया है, ठीक है, बाय CP जब ये इसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा, और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये हमारा पैरेलल है। तो यहाँ पे बाई CP से पहले लिख देते हैं, क्या करना है, बाई CP एंगल E नहीं, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल DAB एंड, और दूसरा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा हम लोग कोई सा भी पार्ट इक्वल कर सकते हैं। इसमें प्रूफ आगे करना क्या था, एक सेकंड स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ये आइसोसेलेस है, ठीक है। तो आइसोसेलेस के लिए क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, ये जो साइड हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं ये इसके बराबर है, और ये वाला साइड इसके बराबर है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में यहीं पे स्टूडेंट लिख दीजिएगा, उस समय छूट गया था, AC जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, EC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अभी CP से क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल करेंगे, मतलब EC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि EC जो है वो AB के इक्वल है, और दूसरा EC जो है वो AC के इक्वल है। ये है हो गया हमारा बाय कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा प्रूवन, ठीक ना। अभी हम लोग इसको प्रूव किए हैं, तो इक्वेशन इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो इन दोनों से क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये भी EC के इक्वल है, ये भी EC के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, ठीक है स्टूडेंट। जब ये साइड दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हेंस ये ट्रायंगल क्या है, ABC, हेंस ट्रायंगल
ABC इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ये ट्रायंगल है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक इसको नोट कर दीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 40 हो गया, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग 4 क्वेश्चन और देख लेंगे 10 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ठीक है। स्टूडेंट अगला है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक, ये ए है, ये बी है और ये है सी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या कहता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ इक्वल एंगल। तो परपेंडिकुलर हम लोग यहां से बनाएंगे, ठीक है। ये 90-90 हो गया और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर क्या करना है स्टूडेंट, इक्वल करना है। मतलब हमें क्या करना है इस कंडीशन में, प्रूफ इसको ले लेते हैं स्टूडेंट m, इसको ले लेते हैं l। तो यहाँ पे bm इज इक्वल टू cl, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल आखिर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल BLC एंड ट्रायंगल BLC। तो अगला हो जाएगा CMB, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया नहीं, सॉरी, ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये जो साइड है स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, 90-90 है। और BMC में एंगल C और BLC, ठीक है ना, BLC वाला केस में एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और तीसरा क्या है स्टूडेंट, ये कॉमन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, BC लेंथ है, यहाँ पे भी BC है, ठीक है ना। तो ये कॉमन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A और S, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कि ये जो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके थ्रू, AAS के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे बाई CPCD, यहाँ पे BM इज इक्वल टू CN, ठीक है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर सकते हैं, इसको किसी और मेथड से सॉल्व किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 स्टूडेंट इसी का क्या बोलते हैं उसको, कोरोलरी है, उल्टा। If the altitude from the two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कि एक ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है, इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये प्यारा सा एल्टीट्यूड है, ये A है, ये B है, ये C है, इसी को M ले लेते हैं, इसको L ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है स्टूडेंट, पहले तो वो लिख लेंगे हम लोग, एल्टीट्यूड्स आर सेम, मतलब ये वाला जो लेंथ है स्टूडेंट वो ये लेंथ के बराबर है, ठीक है। मतलब BM इज इक्वल टू CL, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है। और दूसरा क्या कह रहा है स्टूडेंट, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि AB, ठीक है, टू प्रूफ AB इज इक्वल टू MC, सॉरी AB है तो AC होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC। हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें AB है तो हम लोगों को AB लेंथ को इंक्लूड करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे इसमें, ट्रायंगल AMB और दूसरा ट्रायंगल लेंगे AMBALC, ठीक है, ALC, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या क्या है, ये एक हम लोगों को मिल गया है,
ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट दूसरा क्या हो सकता है, ये जो लेंथ है LC और MB ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि एक एंगल मिल गया इस वाले ट्रायंगल में। अगर हम लोग एक एक को उठाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, तो ये लेंथ हो गया, और ये जो कॉमन है स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन है, मतलब कि ये इधर वाले में भी कॉमन है और ये इधर वाले में भी कॉमन है, ये ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉमन हो गया, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ए और ये लेंथ एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है। तो स्टूडेंट बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन और बनाएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो प्रूव दैट द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों को बनाना होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको मान लीजिए ए बी और सी। मीडियन किसको कहते हैं स्टूडेंट, जो अपोजिट एंगल से जो बेस को क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है ना। दो इक्वल पार्ट में मान लीजिए क्या कि ये डिवाइड कर रहा है, ये इसके इसके इक्वल है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए स्टूडेंट कि ये जो मीडियन है ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये और ये इक्वल है स्टूडेंट। यहाँ पे जो एक रंग से लकीर है, मतलब कि ये डैश, उसका मतलब हो गया कि वो आपस में इक्वल है। और यहाँ से स्टूडेंट ये मान लेते हैं हम लोग कि तो ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे मीडियन है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग डी ई और इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल हम लोग लेंगे। यहाँ पे मीडियन हम लोगों को प्रूव करना है, कि यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट टू प्रूव AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए करेंगे क्या स्टूडेंट, हम लोग कोई दो ट्रायंगल को हम लोग प्रूव कर देंगे और सिमिलैरिटी रूल लगा करके हम लोग बाकी को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई सा भी दो ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल मान लेते हैं हम लोग ADC ले लेते हैं, एंड ADC हो गया, और दूसरा हो गया हमारा, दूसरा मान लीजिए स्टूडेंट CA या फिर AFC, ये हो गया AFC, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हो गया है। ADC है और दूसरा हम लोग को लेना होगा BC और BCE, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को दो मीडियन है लेना है, दो मीडियन तो किसी भी ट्रायंगल में आ जाएगा, लेकिन दो इक्वल साइड को भी लेना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या है, अगर स्टूडेंट इस फिगर को अगर हम थोड़ा सा नीचे अगर तोड़ के बना दें, ठीक है ना। तोड़ के बनाने का मतलब है स्टूडेंट कि ये फिगर कुछ इस टाइप में है, यहाँ पे A है, यहाँ D है और यहाँ पे C है, ठीक है। और दूसरा लिए हम लोग BCF, ठीक है, BCE है, ठीक है। यहाँ पे है B, यहाँ पे C और यहाँ पे है E, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फिगर को हम लोग खोल के इस तरीके से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या है, एंगल C यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन है, ठीक है। और स्टूडेंट दूसरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे DC है और ये स्टूडेंट सॉरी DC में यहाँ पे AC है
और यहाँ पे BC है, ये दो इक्वल हो गया। और एक पार्ट हम लोगों को इक्वल करना है स्टूडेंट, और एक पार्ट कौन सा हो जाएगा, इक्वल है स्टूडेंट। तो ये जो DC है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो EC के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट। अगर ये लेंथ x है, ये भी x होगा, ये भी x है तो ये भी x, और ये भी x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है स्टूडेंट, ये तो 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। ये BC है, BC मतलब हो जाएगा ये 2x है। BC को हम लोग किसके इक्वल किए हैं, AC, मतलब ये भी 2x है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर कंसीडर कर लेते हैं कि ये लेंथ 2x है, मीडियन है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर x है तो ये भी x है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे कि SAS, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली हम लोग लिख देते हैं कि ट्रायंगल्स आर इक्वल टू, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। कौन सा मेथड से स्टूडेंट, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया, तो बाय CPCT ये हम लोग कर सकते हैं ना कि ये AD इज इक्वल टू BE, तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू BE हो गया। तो सिमिलरली BE इज इक्वल टू CF, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा लंबा हो गया स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए स्टूडेंट, इस फिगर में आप लोग बना लीजिए, इसको रब करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया स्टूडेंट, इस साइड वाले को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। आज की क्लास ऐसे में बहुत लंबी हो गई है, लोग बच्चे लोग कहते हैं कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम रखिए, लेकिन एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे है दिया हुआ A, B और ये है C। एक क्वेश्चन है कि इफ D द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये हो गया पॉइंट D, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस किस केस में आता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब ये 90 डिग्री दे रखा है अपन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ करना क्या है स्टूडेंट कि BD का जो लेंथ है मिड पॉइंट है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, तो BD जो है वो है हाफ ऑफ AC होगा, ठीक है। स्टूडेंट हाफ ऑफ AC हम लोग को प्रूफ करना है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, दो ट्रायंगल है, और इसमें हम लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। ये भी नहीं कहा गया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, इक्वल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट। करना क्या हम लोगों को कि इसको हम लोगों को आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया हम लोग, तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना है कि BD जो लेंथ है वो इसके लेंथ के इक्वल हो जाए, मतलब इसको E मान लीजिए, तो BD जो है वो DE के इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखिएगा कंस्ट्रक्शन BD इज इक्वल टू DE। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है ये VOA है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A के सामने क्या है स्टूडेंट, C है, एक बार है D, तो CDE हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस मेथड से हो जाएगा स्टूडेंट, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय CPCT। तो CPCT से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इक्वल एक ये वाला साइड को इक्वल कर दीजिए इस साइड के बराबर, और ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट वो इस एंगल के इक्वल कर देंगे हम लोग। तो स्टूडेंट बाय CPCT AB इज इक्वल टू CE एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल B के जगह हो जाएगा हमारा ECD, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए हैं, तो ये तो हमारा क्या है, बट these are alternate interior angle, ठीक है स्टूडेंट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सो
ए बी इज पैरेलल टू सीई। ठीक है स्टूडेंट, ए बी और सीई पैरेलल हो गया, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव या फिर को इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी 90 है, 90 उधर जाएगा तो एंगल सी हम लोगों को 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोगों को करना है कि ए बी सी और बी सी ई को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट लिख रहे हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, और स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा इसको कॉन्ग्रुएंट करके देते हैं, एंड ट्रायंगल बी ई सी बी। ठीक है, तो स्टूडेंट ए बी जो है वो ई सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ई सी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, और तीसरा ये है स्टूडेंट कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉमन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस ट्रायंगल दैट इज ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी बी बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। एस ए एस, हाँ एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो स्टूडेंट देयरफॉर बाय सी बी सी डी हम लोग कर सकते हैं ना कि बीई इज इक्वल टू ए सी, बीई इज इक्वल टू ए सी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अब बीई अब हम लोग करेंगे नाउ बीई इज इक्वल टू ए सी, तो स्टूडेंट बीई के बदले क्या लिख सकते हैं? बीडी प्लस डीई, बीडी प्लस डीई इज इक्वल टू ए सी। अब स्टूडेंट बीडी और डीई ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो हम लोग ट्वाइस ऑफ बीडी लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ बीडी इज इक्वल टू ए सी, और देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीपल में है, इधर आने पर डिवाइड हो जाएगा ए सी का। ठीक है, और ये हो गया हमारा वेरीफाइड। स्टूडेंट टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। स्टूडेंट कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, 5 सेकेंड है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है स्टूडेंट।